ये देख मेरे स्टिकर्स रशिया से मंगाए हैं। जब देखो शो ऑफ नहीं कर रही यार, तू मेरी दोस्त है, कुछ चाहिए हो ना तो मेरे को बोल, मैं तेरे को मंगा के दूंगी, बस थोड़े एक्सपेंसिव होंगे। तू ही रख। हाँ, जल कुकड़ी गई। ओ स्कूल में कॉम्बो लाउड नहीं है, मैम को कहती हूँ। फॉर एक काइंड इन्फॉर्मेशन, ये एक पेन है, मैम मेरे को कुछ नहीं कह सकती है। और मेरे पास एक हेयर ब्रश भी है बड़ा, जिसमें शीशा भी लगा है, और इसकी भी कंप्लेन नहीं कर सकती तू, क्योंकि ये भी एक पेन है। करनी है कॉम? नहीं, कर ले। मैम देख रहे इसको, केला खाएगी या अंगूर? वाह ये क्या है? इरेजर है, मैं तुम्हारी तरह नॉर्मल इरेजर नहीं यूज करती हूँ। ये देख टमाटर वाली भी है। आहा टमाटर बड़े मजेदार। शिट यार, फिर लाइट चलेगी। ये क्या है? फैन है। और तू क्या है नोटबुक से कर रही है? ये ले, मेरा ये वाला फैन ले ले। मैं ना होती तो इधर क्या होता बेचारी। वाह ये तो बहुत क्यूट है। ये तो कुछ भी नहीं है। तो मेरे घर आई हूँ, मेरे पास ना 894 हेयर क्लिप्स की कलेक्शन है। ओए, आज ट्यूशन अपनी साइकिल पे ना आई हूँ, मैं तेरे को अपनी गाड़ी पे पिक कर लूंगी। तेरे घर के पास से ना मेरे को अपने पासपोर्ट का कवर उठाना है। मैंने पूछा तुझसे। तो अपनी साइकिल पे आई हूँ, जा बता रहा साइकिल पे। स्वागत है आपका कलेशी सास के नए व्लॉग में। आज हम 7 बजे उठे और उठते ही देखा कि बहू अभी तक सो रही है, तो रसोड़े में जाके जोर जोर के बर्तन बजाने लगे ताकि बहू उठ जाए और हमारे इशारों पे नाचे। बहू के उठते ही हमने उसे चाय ना मिलने के ताने दिए और चाय नाश्ता मिलने पे हमने खाने में कमियां निकाली। फिर बहू तो घर के कामों में लग गई, इसलिए हमें पानी पीने खुद से रसोड़े में जाना पड़ा और हमारे घुटनों में बहुत दर्द हो गया। इस दर्द को कम करने के लिए हमने सभी रिश्तेदारों को फोन करके बताया कि हमारी बहू तो पानी तक नहीं पूछती। दोपहर के 2 बजे घर में शांति होगी, जो हमसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और हम कलेश करने का बहाना ही ढूंढ रहे थे कि बहू के 2 नए पार्सल आ गए और बस हमने फिर से नया कलेश शुरू कर दिया। कलेश के बाद बहू के कमरे से रोने की आवाजें आई। हमने कान लगा के सुना तो वो अपनी माँ से हमारी चुगलियां कर रही थी। बस फिर हमने उस बात पे भी कलेश कर दिया। इससे पहले बहू बेटे को कुछ बताती, हमने पहले ही अपने बेटे को फोन मिला के रो के उसके कान भर दिए। रात को मेरे सड़े हुए बेटे को मनाने के लिए मेरी बहू से डिनर डेट पे ले जा रही थी। हमने अपने बीपी बढ़ने के ड्रामे करके उनका प्लान कैंसिल करा दिया। बहू की नींद में आग लगा के खुद चैन से सोने जा रही हूँ। गाइस, आप कमेंट करके जरूर बताना कि आज के दिन का बेस्ट कलेश आपको कौन सा लगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में नए कलेश के साथ। बहू, तुम मायके जा रही हो? हाँ जी, मैं भी साथ चलूंगी, मेरा मन नहीं लगता तुम्हारे बिना। बहू, और मुझे अपनी पर्सनल गाड़ी चाहिए, बस हमें नहीं पता क्यों? हमारा घूमने का मन करता है, हम स्कूटियों पे घूमे, टैनिंग और हो जाती है। उठो बहू रानी, क्या सुबह की पड़ी हो बिस्तर पे, चलो गेड़िया मार के आते हैं, शॉपिंग भी करके आएंगे। बहू और मैं बाहर की हवा खाने जा रहे हैं, हमें देर हो जाएगी, खाना बना के रखना पापा जी हो तुम। बहू, मायके से जितना लेके आती हो ना उतना वहाँ पे दे के भी आया करो। माँ बाप ने पढ़ा लिखा के काबिल बना दिया बेटा, वही बहुत है। मेरी बहू और 2 बहनें हैं, दोनों की शादी होगी। मैं तो अपने बेटे को बोल रही हूँ कि बहू के माँ बाप को भी यहीं पे बुला ले, अपनी बच्ची के साथ रह लेंगे। बुढ़ापे में अकेले रहना बहुत मुश्किल है। बहू, ये वाली फोटो डालो अपनी, पर उसमें कपड़े थोड़े छोटे हैं। जिसकी सोच छोटी होगी ना, उसको तो सब कुछ ही बुरा लगेगा। तोहफे और दहेज तो हमें देने चाहिए लड़की वालों को, जो उनके घर की रौनक अपने घर पे ले आते हैं। तूने कुछ कहा है बहू को? बहुत उदास लग रही है वो। नहीं तो। अच्छा, तो ऐसा कर, तू उसकी पसंद के ना मोमोज लेके आई हो, और हाँ, 1 हफ्ते की छुट्टी ले अपने काम से। क्यों? ताकि तुम लोग घूमने जा सको। बहू, मैंने इतना अच्छा हेयर स्टाइल सीखा है, आजा तुम पे बनाती हूँ। मेरी गुड़िया, दिवाली आ रही है, अब तो घर घर जाके घूमूंगा फिरूंगा, मजा आएगा। अब तो मेरी डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड? और वो भी सोन पापड़ी की। तुम्हारा तो लोग कवर बदल बदल के एक दूसरे के मत्थे मारते हैं छुटकारा पाने के लिए। असली खुशी तो उनको मुझे देख के होती है, चांदी की परत में जो लिपट के आती हूँ। इस पापड़ी और कतली की लड़ाई में हम तो किसी को नजर ही नहीं आते। खैर छोड़ो, हमने दुर्गा पूजा में ना बहुत मेहनत की है, इसलिए हम तो चले छुट्टी मनाने। तेरे यार दा कोई कंपटीशन नहीं। क्या ये लोकल मिठाइयाँ भेड़ बकरियों की तरह लड़ रही है? मुझे देखो, एवरग्रीन लोग ना मुझे हर ओकेजन पे लेके टपक पड़ते हैं। ये अंग्रेजों की पैदाइश ना ज्यादा ही इतरा रही है। आने दे बॉस को आगे। यहाँ का राजा मैं ही रहूंगा। ए मिठाइयों, हफ्ता भर टिकती नहीं हो, लोगों को डायबिटीज और दे देती हो, और मैं महीनों चलता हूँ, ताकत भी देता हूँ। और तू खोखले, बाहर से हाथी जितना बना दिया है तुझे, और अंदर चूहियों जितना 50-50 ग्राम का सामान निकलता है। मेरा एक हैम्पर आ गया ना, तो तुम लोग देखोगे भी नहीं। बॉस ना मेरे साथ कोलैब करते हैं, ये देख मेरे ऊपर सजे हुए। बेटा, तू कॉलेज जा रही है और फर्स्ट ईयर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट ईयर से ही मजे करने शुरू कर देने हैं, क्योंकि श्री श्री सलमान खान जी ने कहा है, जाए एक बार जो जाए, जवानी फिरना है। जवानी नहीं आती है, इसलिए फुल ऐश करने हैं। ओके, पढ़ाई होती रहेगी, लास्ट के दिनों में पढ़ाई हो जाएगी, कोई फेल नहीं होता है। हॉस्टल में नकली मम्मी बनाने की जरूरत नहीं है। तेरी तो खुद की माँ चाहती है कि तू नाइट आउट पे जाए, घूमे फिरे, मजे करे और दुनिया की परवाह नहीं करे, क्योंकि तेरी मम्मी ने दुनिया की परवाह करी थी, आज तक पछता रही है। अटेंडेंस के पीछे नहीं भागना है, क्लास में क्यूट सा क्रश बनाना है। अटेंडेंस अपने आप झक मार के पीछे आएगी। ओके, जल्दी बन के नहीं जाना है कॉलेज। ये ले मामा अर्थ की मॉइस्चर मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक, इससे मेकअप करना है सटल सा। वो कैसे? देखा कैसे आईज, लिप्स और चीक्स पे लगा के फ्रेश सा हो गया फेस। 12 आवर्स का स्टे है और मॉइस्चर भी देती है। और अगर कोई फ्रेंड मांगे ना ये लिपस्टिक, तो बोलना कि मामा अर्थ की वेबसाइट से मंगा लो। मेरी मम्मी का कूपन कोड जागृति 2022 यूज कर लेना, डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर कोई रैगिंग करता है तो बता दियो उनको कि मेरी मम्मी इन्फ्लुएंसर है, वहीं डर जाएंगे। सब्सक्राइब भी करा दियो मेरे को है। चल कसम का, आलसी नहीं बनेगी अपनी मम्मी की तरह, सब कुछ एंजॉय करेगी।
मैम मुझे 26 जनवरी की मेकअप बुकिंग चाहिए। ओके मैम, 2026 या 27? नहीं मैम इसी साल की। सॉरी मैम, इस साल तो नहीं हो पाएगा। आप हमारी अवेलेबिलिटी के हिसाब से अपनी शादी की डेट चेंज कर लो। यार मैं रेडी तो पारुल गर्ग से होना चाहती हूँ, लेकिन उनका स्टूडियो मेरे घर से 400 किलोमीटर दूर है। जहाँ से पायल तैयार हुई थी वहीं से तैयार हो जा। अच्छी तो लग रही थी वो। नहीं मम्मी, वो फेस को बहुत वाइट कर देती है और फोटोज खींचते हुए भी ना फिल्टर यूज करती है। यार इनके सीनियर आर्टिस्ट ठीक होते हैं क्या? रिस्क लूं क्या उनसे मेकअप कराने का? यार ये मुआ तो अवेलेबल ही नहीं है और इनको लेके मैं डाउट में हूँ। अरे तो राधिका मर्चेंट मुंह से तैयार हो जाना। मैडम वो 1 लाख रुपए चार्ज करती है, इतने में ना मेरा हनीमून हो जाएगा। यार ऐसे तो तू बैठी रह जाएगी। एक ही शादी होनी है तो मेरे को है कि मैं स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा लगूं। मम्मी पारुल गर्ग ही कर ले क्या? क्यों इतने झंझटों में पड़ती है? ममता पार्लर वाली बैठी है ना पीछे, उससे तैयार हो जा। उसका बेटा भी ना अभी अभी बाहर से कोर्स करके आया। नहीं कुछ भी। यार इसका मेकअप तो अच्छा लग रहा है, लेकिन लगता है इसने अभी स्टार्ट किया है। नहीं मुआ से तैयार होने का रिस्क लेना चाहिए क्या? मम्मी देखो इनका मेकअप भी अच्छा और चार्ज भी 30-35 तक कर रही है। प्री ब्राइडल भी कर देगी क्या? मम्मी मुआ है वो। नमस्ते बेटा। ओह हाय आंटी, व्हाट्स अप? मी इज इला गुप्ता, इट इज माय सन पेलू, पेलेंद्र लाल गुप्ता। नमस्ते जी। और ब्रो ऑल गुड? भाई थोड़ी है तुम्हारा, ये तो तुम्हें देखने आया। सॉरी सॉरी, ये लो। यार मम्मी क्या ना दुपट्टा संभाला नहीं जाता मेरे से। मैंने आपको बोला था ना कि मेरे को निक्कर पहनने दो, और ये हील्स भी नहीं पहनी जा रही मेरे से। मैं नहीं पहन रही। ये तुमने बनाया है? लो कोई नहीं ले लेते हैं। आंटी स्माइल करना थोड़ा। स्माइल? फोटो ले रही हो? अरे वो मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड को फोटो भेजनी है, वो ना शक्ल देख के बता देती है कि कौन कितना चालाक है। 1 बज गई, हम अंदर वाले रूम में बैठे। क्यों? वो ना मेरा शिनचैन का टाइम हो गया है, मैं अंदर बैठ के शिनचैन देख लूंगी, आप मुझे देख लेना। बहन जी ऐसे मजाक करिए। चुप गुड्डू। ओके मम्मी। बेटा तुम्हें स्कूटी चलानी आती है? स्कूटी तो मैं इतनी मस्त चलाती हूँ ना कि जब मैं रोड पे स्कूटी लेके निकलती हूँ ना तो सब साइड हो जाते हैं और मेरे को घूर घूर के देखने लगते हैं। बेटा हम अंदर जाके बात करते हैं अकेले में। हाँ गप्पे मारने की शौकीन लग रही हो आप पूरी। चलो चलो करते हैं। मैम इतने सुंदर होने के बाद भी आप टीचर क्यों बने? अच्छा जी, क्या बनना चाहिए था मुझे? मॉडलिंग वगैरह करनी चाहिए थी। अरे मैम आप शादी कब करवाओगे? अभी कुछ साल तो कोई प्लान नहीं है। वैसे आपका पार्टनर 4-5 साल छोटा हो तो चल जाएगा क्या? मैम मैंने ना आपके लिए एक गाना लिखा है। गाना? यस मैम। 6 महीने पहले आपको असाइनमेंट दी थी, वो तो लिखी नहीं गई, गाने लिखोगे? अपनी गर्लफ्रेंड को सुनाना वो। मैम वैसे आपकी एज कितनी है? जितनी तुम्हारी बड़ी बहन की। नहीं तुम पढ़ाई करने आते हो फ्लर्ट करने? मैम कल आपको मार्केट में देखा था, वो जो सर थे वो आपके भाई थे ना? नहीं वो तो बस मेरे। बस बस मैम और नहीं सुन सकता। आईडी कार्ड दिखाए बिना कहाँ जा रही हो? कार्ड भैया आपको कितनी बार बोला है कि मैं स्टाफ हूँ, स्टूडेंट नहीं। मैम मेरे घर में मेरे पापा है, मेरी मम्मी और मेरा छोटा भाई है, ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? ताकि आपको इन फ्यूचर दिक्कत ना हो ना घर में। अपने पेरेंट्स को बुला के आना, मैं उनसे बात करती हूँ और फिर बताती हूँ तुम्हें। अरे मैम आप तो पहली बार में मान गए। Shut up! मैम आप फोन नहीं चलाते क्या? चलाती हूँ। तो 1 हफ्ते से रिक्वेस्ट भेजी हुई है, स्टार्ट कर लो ना। ये थप्पड़ दिख रहा है? सॉरी मैम। मैम आज आप ऑटो पे नहीं जाओगे क्या? नहीं आज मेरे फियांसे लेने आ रहे हैं। फियांसे? ए मेरा चार्जर खराब हो गया, अपना चार्जर दियो। ले 1 घंटे में वापस दे दूंगी। ए केटल दियो अपनी। ले ओए होए केटल का करूंगी क्या? मैगी तो है नहीं मेरे पास, मैगी भी दे दे यार। ए तेरे नेटफ्लिक्स का पासवर्ड डाल दे। मेरे पास था ना यार, मैं जिसका चला रही थी ना उसका प्लान खत्म हो गया। ए मेरा नेट खत्म हो गया, हॉटस्पॉट दियो। है नहीं तो प्लीज रिचार्ज कर दे 20 रुपए का, कर देना। ए तेरा वो कौन सा शैम्पू है जिससे तेरे बाल एकदम स्मूथ और शाइनी हो जाते हैं? मैं वी ब्लेंड का इंटेंस मॉइस्चर शैम्पू और कंडीशनर लगाती हूँ, जिसमें है विटामिन ई और जोजोबा ऑयल, जो बालों को स्ट्रेंथन करने के साथ साथ एकदम स्मूथ और फ्रिज-फ्री बनाता है, बिल्कुल सेलो के जैसा। ऐसा कर थोड़ा सा मेरे को डाल के दे दे। खुद का मंगा लेना वी ब्लेंड की वेबसाइट से, डिस्काउंट के लिए JG 2024 कोड भी लगा लियो। यार तू मेरे को ही दे दे, अपना और ले लियो। तेरे वो परफ्यूम दियो महंगे वाला, मुझे डेट पे जाना है। इधर आ। थैंक यू। ए मेरी पेस्ट खत्म हो गई, दे दे थोड़ी सी। टूथब्रश अच्छा है, कहाँ से लिया? होटल से चोरी किया था। ए तेरी वो अब क्या चाहिए? जब देखो मांगती रहती है, कभी तो खुद के पैसे खर्च कर लिया कर, कंजूस कहेंगी। मैं और कंजूस बहन, जितने पैसे मैं खर्च करती हूँ ना इस पूरे हॉस्टल में कोई नहीं करता होगा। हाँ ठीक है चल। अच्छा तेरी वो जुत्ती। वैसे मैं कैसे मरूंगी? कोई एक्सीडेंट होगा या किसी बीमारी से? अगर कार्तिक आर्यन ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया तो मुझे हाँ कर देनी चाहिए क्या? पर मेरे बॉयफ्रेंड का क्या होगा? यार वैसे तो रेयर चांस है, बट अगर मेरे ट्विंस हुए तो संभालने कितने मुश्किल होंगे। अगर मेरी आंखों की रोशनी चलेगी तो चल के देखती हूँ कितना मुश्किल होगा। अगर मेरे 2 बेटे हो गए तो? नहीं, मेरे को तो 1 बेटा और 1 बेटी ही चाहिए। अगर मुझे सड़क पे पैसों से भरा बैग मिलता है तो मुझे वो पुलिस को दे देना चाहिए, सारे खर्च कर देने चाहिए। अगर मेरे आलस की वजह से मुझे जॉब से निकाल दिया तो बची हुई सेविंग से कितना टाइम निकल जाएगा मेरा। मान लो अभी भूकंप आ जाता है तो मुझे घर से क्या क्या उठा के भागना चाहिए। अगर मेरी शादी मेरे एक्स से होगी और वो भी अरेंज, नहीं। अगर मैं अपने घर में 1 साल के लिए लॉक होगी तो बचे हुए राशन से कितना टाइम तक सरवाइव कर पाऊंगी? जब मेरे बच्चे होंगे तो कितना दर्द होगा ना। और अगर वो सी सेक्शन से होगे तो मेरी बॉडी पे तो टांके लग जाएंगे। अगर मुझे डोरेमोन वाली टाइम मशीन मिल गई तो मैं पास में जाऊंगी या फ्यूचर में? अगर मैं बिग बॉस में चली जाती हूँ तो मेरी पर्सनालिटी कैसे दिखेगी? शुक्र है मैं इंसान हूँ, बट अगर भगवान ने मुझे अगले जन्म में गली का कुत्ता बना दिया तो अच्छे कर्म करूंगी तो कुछ नहीं होगा ऐसा।
गोलू मुझे कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? यहाँ से दूर पहाड़ों पे। सच में? हाँ। ओ yes. अब इसमें खुश होने वाली क्या बात है? अरे यार आप नहीं समझोगे। जिसके माँ बाप ने उसे कभी घर से बाहर नहीं जाने दिया हो ना, उसके लिए तो ये ड्रीम वेकेशन है। बड़ी अजीब लड़की है, किडनैप होने पे खुश हो रही है। अब चुप रहो और इलाही गाना लगाओ, मुझे वाइब करने दो। मैं ना अपने दोस्तों को स्ट्रीक भी भेजती हूँ। ये तेरा घर नहीं है जो अपनी मर्जी चला रही है। अरे आप एक्स्ट्रा पैसे ले लेना फिरौती में, पर अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो। वाह यार, काश मेरी बेस्ट फ्रेंड भी होती यहाँ पे। आपका कोई किडनैपर दोस्त है क्या? है पड़ा। प्लीज उसे बोलो मेरी बेस्ट फ्रेंड को भी उठाए, आपके डबल पैसे बन जाएंगे, हमारा ट्रिप हो जाएगा। यार मैंने सुना पहाड़ों की मैगी बहुत अच्छी होती है। होती है तो हाँ, तो प्लीज खिला दो। चुप करके बैठ जा, कुछ नहीं मिलेगा। क्या है, पैसे ना फिरौती में ऐड कर लेना ना, पापा भर देंगे। थैंक यू सो मच भैया, आप ना होते ना तो मैं ये पहाड़ों वाली मैगी और व्यू एंजॉय ना कर पाती। जल्दी खत्म करो। कहाँ जा रहे हो? और ऊपर जाना है अभी। अच्छा और ऊपर? वाह। तुम्हारे घर वालों का फोन आ गया। अभी मत उठाना प्लीज प्लीज, कम से कम 3-4 दिन के लिए तो किडनैप करो, इसी बहाने मेरा भी ट्रिप हो जाएगा। प्लीज चलो अभी मेरे साथ। पता है अपने शहर में ना मेला लगा हुआ है। कल चलते हैं, संडे भी है। टेस्ट आता है? ये वाला लेते हैं। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, कोई और लेते हैं। क्यों, तू बट्टू है क्या? नहीं नहीं, मैं डरती थोड़ी हूँ। चल चलो 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 जल्दी चलो। नहीं भैया, हम तो तीनों ही बैठेंगे साथ में। भैया और थोड़ा हाथ पकड़ ले, कुछ नहीं होगा। तेज कर दो। कितना अच्छा लग रहा है ना। मजा आ गया। भैया 3 पीस करके देना इसके। यार कितना अच्छा अच्छा सामान है ना। हाँ यार ले लेते हैं। पैसे हैं तुम्हारे पास? नहीं यार। चलो फिर। चल तेरे को बहुत बदले लेके देते हैं। यार ये गेम खेलते हैं, क्या पता हमारे पैसे डबल ही हो जाए। हाँ भैया, शेर में डालियो, हराना नहीं है। शिट यार, हार गए। यार क्यों पैसे लगाए, मुझे अफसोस हो रहा है बहुत। और मुझे दिख रही है मौत। मौत? नागिन। नागिन? प्रिंसिपल।